बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला किचन। मैं हूं मारिया सैयद। आज मैं मसाला किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी पराठे की रेसिपी। जी हाँ, ये वही पठान वाले पराठे जो कि पठानों के होटल में सुबह ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। हम सेम वही रेसिपी करेंगे आज आपके साथ शेयर। तो चलिए फिर आसानी के साथ किस तरीके से जल्दी से ये रेसिपी जो है वो बनाते हैं। ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद आटा लिया है, फाइन आटा, सफ़ेद आटा। इसी कंसिस्टेंसी चेक करके देखेंगे, ये वाला आटा है। मैं यहाँ पे मैदा नहीं ले रही हूँ, ये सफ़ेद आटा यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, ये चेक करें। जिससे आप मैंने जो पूरियाँ बनाई थी लास्ट टाइम, तो वो लास्ट टाइम जो पूरियाँ जो मैंने बनाई थी वो मैंने इसी आटे से बनाई थी। मैंने मैदे से पूरियाँ नहीं बनाई थी। तो ये पराठा भी मैदे से नहीं बनता है, ये आटा सफ़ेद फाइन आटे से ये पराठा बनता है। इसमें जो है 2 चाय का चम्मच मैंने ऐड कर देनी है यहाँ पे चीनी। 2 चाय का चम्मच चीनी चली जाएगी इसमें, और 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड होगा यहाँ पे नमक। ये तकरीबन मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर दिया है नमक। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो फाइन आटा है ना, ये लिया है 1 किलो। 1 किलो फाइन आटे में मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 अदद अंडा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक मतलब राउंड सा एक होल सा रेडी करना है, और इसमें जो है यहाँ पे अंडा जो है डाल देना है। ठीक हो गया। 1 किलो आटे में 1 अंडा जाएगा। साथ ही यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी घी। बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करनी है, बस आधी चाय के चम्मच के करीब हमें इसमें फ़िलहाल जो है इस टाइम घी ऐड करनी है। और इसमें तकरीबन मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप पानी। इतना पानी ऐड कर दिया, हो गया। इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। देखिए जी, शुरुआत जो है ना वो इस तरीके से इसकी गूंदने की करनी है। और यहाँ पे एक परफेक्ट सा डो जो है पानी ऐड करके मैं यहाँ बना लूँ। यहाँ पे देखिए मैंने डो को ना बिल्कुल नीट कर दिया। ये देखें, ये बिल्कुल नीट हो गई है। कहीं पे देखिए मेरे हाथ में ये इतना ज़्यादा नहीं लग रही है। अब इस स्टेज में मैंने यहाँ पे क्या करना है, घी लेनी है। तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब घी लेना है, और घी से जो है इसको इस तरीके से, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ सेम, बस आपने इसी तरीके से अच्छी तरीके से घी को ना हमें लगा देनी है डो में। जैसे मैंने ये लग गया। अब जो है मैं इसको कवर करके ना किचन के साइड एरिया पे इसको हाफ आवर का रेस्ट दूंगी। हाफ आवर हो चुके हैं। अब क्या करना है कि हम अब बनाएंगे पराठे। तो मैंने यहाँ पे वही सफ़ेद आटा ले लिया, इसको थोड़ा सा हाथ में लिया क्योंकि सफ़ेद आटे को ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, 1 रोटी के जितना, 1 पराठे जितना जो है मैंने यहाँ पे पेड़ा लिया है, और उसमें जो है इसको लगा देना है, और इसको जो है अच्छे से मैंने यहाँ पे करना है रोल आउट। हो गया। इसको जो है लंबाई पे रोल आउट करना है। इसको लंबाई पे हमें करना है, यहाँ पे इसको राउंड शेप नहीं देना है। यहाँ पे ये देखें मैंने इसको इतना थिन रखा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे घी 1 चाय के चम्मच के करीब इसमें मैंने घी ऐड कर दिया। घी को जो है अच्छी तरीके से इसमें लगा देना है, जैसे हम ब्रेड पे बटर लगा रहे होते हैं ना, बिल्कुल उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने इतनी सारी घी लगानी है। देखिए मैंने आधी चाय के चम्मच के करीब और घी लिए। घी लगाने में किसी भी किस्म की जो है ना कंजूसी नहीं करनी है। घी बहुत अच्छे से इसमें लगाना है। घी लग गई। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये ले लिया है डस्ट सफ़ेद आटे का, थोड़ा सा, बस ½ टीस्पून ले लिया, ये लगाया। अभी यहाँ पे मैंने ले ली है नाइफ। इससे इसको जो है मैं लंबाई में कट करूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे इससे स्टार्ट करते हैं। इसको जो है रोल आउट करना शुरू करते हैं। इस तरफ से लेते हैं और इसको रोल आउट करना शुरू करते हैं। घी आधी चाय के चम्मच के 1/4 टीस्पून घी ऐड कर दिया। हो गया। ये देखिए, ये हमारा पराठे का जो है
जो एक पेड़ा है तैयार हो गया। इसको जो है यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ट्रे, जिसको अच्छी तरीके से ऑयल में मैंने ग्रीस कर लिया। इसमें ये रखती जाऊँगी। इसी तरीके से मैं सारे बना, तरीका मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 बना लिए। ठीक है जी। एक तरीका और है इसका, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आपको जो आसान लगे वो करें। रोटी सेम आपने लंबी ही बेलनी है। 1 चाय के चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच घी लगाने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और घी अच्छे तरीके से आपने इसमें अप्लाई करना है। हो गया, घी लग गई भैया अच्छी तरीके से। थोड़ा सा हमने यहाँ पे मैदे वो जो रखा हुआ था सफ़ेद आटा, मैदा यूज़ नहीं होगा, सफ़ेद आटा रखा हुआ था, सेम हो गया। सेम वही प्रोसेस, कट लगा दिया। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके से आज बना के दिखाती हूँ, और आप देखिएगा बिल्कुल पठान वाले मज़ेदार से ये पराठे बनेंगे। अब जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से बना लें। सम टाइम होता है ना, आप फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे होते हो तो आपको कुछ स्टेप्स मुश्किल लग रहे होते हैं, कुछ ईजी लग रहे होते हैं, तो इसीलिए मैंने आज यहाँ 2 करके आपको दिखा देना है। हो गया, बस जी, कुछ नहीं करना है। इसको सिंपल ये देखें, बस सबको ना मैंने ये जोड़ लिया। हल्के सी उंगलियों को घी में बस जी डीप किया, घी लगा दिया अच्छी तरीके से। हो गया। अब क्या करना है, मिक्स हो गया। अब उंगलियों में इसको सिंपल लेना है, यहाँ से पकड़ना है, और ये देखें ये हो गया, ये मेरी उंगलियों पे लपटा गया। हो गया, ये देखें। इसको छोड़ देना है यहाँ पे लाके। अच्छा, नीचे वाले हिस्से को नीचे रखना है, इसको छोड़ देना है। इसके ऊपर वही 1/4 टीस्पून के करीब डालना है हमें इसमें घी। ये देखें, वही चीज़ तैयार हो गई सिंपल। एक तरीका इसका, ये देखें, एक तरीका इस पराठे को बनाने का ये भी है। सारे जो है पेड़े बना लिए थे, और इसको जो है मैं कवर करती गई थी, बनाती गई। पेड़ा जो फर्स्ट है मैं वो लेती हूँ, क्योंकि इसको जो है हमें तकरीबन जो है ना 10 मिनट्स भी रेस्ट देना होता है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला है उसको मैंने लिया है, और यहाँ पे मैंने जो है ना घी लगाते जानी है। ठीक है। अच्छा जी, फ्लोर पे भी ना आपको घी लगानी है। अब यहाँ पे डस्ट का काम ख़त्म हो गया, मैदे का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, सॉरी आटे का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बस हमें यहाँ पे मैदे से इस पराठे को जो है वो घी से इस पराठे को, जब मैं बार बार मैदा बोल रही हूँ, घी से इसको बस राइस करना है। बेलन चौके का काम भी यहाँ पे नहीं है कि हमें रोलर्स की हेल्प चाहिए। बस जी, ये देखें कितने अच्छे से हमारा पराठा हो गया। अब हम इसको डालेंगे पेन में। यहाँ पे मैंने पेन गरम करके रखा हुआ है, और इसमें जो है मैंने डाल दिया है। हीट को जो है मैंने अभी जो है नॉर्मल पे रखा हुआ है। साइडों पे इसके घी ऐड करते हैं। ये देखें, इस तरीके से साइडों पे घी ऐड कर दें, और अभी देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा यहाँ पे पराठा जो है मज़ेदार सा फ्राई होता है। साइड से ना इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें साइड। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको टर्न करना है। बड़े आराम से टर्न किया करें पराठे वगैरह, क्योंकि तेल वगैरह ना फिर लग जाता है। ये देखें, अभी से देखें इसका लच्छा जो है किस तरीके से बनने लग गया है। और बस जी, इसको जो है इसी तरीके से फ्राई करते जाते हैं। अभी इस साइड भी जो है मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब इसमें घी ऐड कर दूँगी। घी अच्छा खासा इस पराठे में जाएगा। और बस जी, इसको जो है सेकते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, पराठे को जो है अल्टा पल्टा करके दिखाते हैं आपको। और हो गया यहाँ पे गरम से हमारे जो हैं पठानों वाले पराठे जो है वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं सारे पराठे जो है तैयार करूँगी। चले जी, मज़ेदार से यहाँ पे पराठे लच्छे वाले तैयार। यहाँ पे मज़ेदार से लच्छे वाले पराठे, ये देखिए क्या इसकी लच्छे हैं, क्या इसकी स्टफिंग है। ये देखें कितने मज़ेदार और कितने यमी ये पराठे हैं। अच्छा जी, आपको लग रहा होगा टूटे हैं, तो ये टूटे बिल्कुल नहीं है। मैं आपको उसको साथ ये मैंने तोड़ के आपको दिखाएं, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। ये देखिए, ये इस तरीके से है, और फिर इसकी लेयरिंग देख लीजिए। तो इसी के साथ ही अगर आपको पराठों के लच्छे वाले पठान वाले पराठे रेसिपी पसंद आए, लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।